आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा। इंटरनेशनल फोरम पे दुनिया के जब सरबराह मुल्कों के सरबराह को मिलूंगा, उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ। हिंदुस्तान में जब मुसलमान गाय का गोश्त खाने पे उनको कत्ल किया गया सड़कों पे, असद जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया। कितनी दफा मजम्मत की जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है, और कितनी दफा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये आरएसएस के नजरिए जो कश्मीरियों को कुचल रहा था, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। हिंदुस्तान से वो मुतालबा कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस के जरिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास की कि कश्मीर के लोगों खुद फैसला करेंगे कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो मैंने कोटली में पहले कहा कि इंशाअल्लाह जब अल्लाह आपको ये आपका हक देगा और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए कि आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो जद्दोजहद है कश्मीरियों की, ये मेरी नजर में ये जमीन की जद्दोजहद नहीं है, ये जद्दोजहद ह्यूमन राइट्स की है। ये इंसानी हुकूक के अलावा कश्मीरियों का जमहूरी हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करें, और इंशाअल्लाह ये आपको हक मिलेगा। जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, लग रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है मकबूजा कश्मीर में। मुझे नजर आ रहा है कि आगे जाके हिंदुस्तान मजबूर होगा, क्योंकि वो कश्मीरियों का जो जज्बा था, आजादी का जज्बा, जितना मर्जी जुल्म किया उन्होंने, वो आजादी का जज्बा किसी सूरत नीचे नहीं जाने लगा। और इसलिए मेरा ये मान है कि कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। हर फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे दुनिया के जब सरबराह मुल्कों के सरबराह को मिलूंगा, उनके सामने, मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने कश्मीर का केस पेश करता रहूंगा। अच्छा, आपके पास ये दो पुरानी जमातों के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें मौका दिया जाए फिर से। तो मैं दो चीजें आपके सामने रखूंगा कि आपने दो चीजें पूछनी है उनसे हमेशा, कि आपने लोगों की जिंदगी बेहतर करने में क्या किया, क्या आपने लोगों को मुश्किलों से, गुर्बत से निकालने के लिए क्या किया।
और दूसरी चीज आपने पूछनी है कि 5-5 साल आपको मिले थे, 5-5 साल आपको हुकूमत में मिले थे, कितना आपने दुनिया में जाके कश्मीरियों का केस लड़ा? पूछे उनसे। केस लड़ना तो दूर की बात, वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, नौजवानों को अंधा किया गया, हर दूसरे दिन कश्मीरियों की कुर्बानी ली गई। हिंदुस्तान में जब मुसलमान गाय का गोश्त खाने पे उनको कत्ल किया गया सड़कों पे, बाकी भी अकलियतें क्रिश्चियन सिख, उनको भी बराबर का शहरी नहीं समझा गया, क्योंकि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है। वो समझते हैं, जो आइडियोलॉजी जो हिंदुत्वता, वो समझते हैं कि बाकी शहरी, जो बाकी अकलियतें, बाकी दीन, वो उनके बराबर के नहीं हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी, ये इन्होंने किससे ली? नाज़ी जर्मनी में 100 साल पहले इन्होंने उनसे ली, जबकि जर्मन समझते थे कि हम कोई खास नस्ल है और बाकी हमारे बराबर के लोग नहीं। ये वही आइडियोलॉजी है जो बाकी के लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। तो मैं अब सवाल पूछता हूं कि कितनी दफा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया? कितनी दफा मजम्मत की जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है? और कितनी दफा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये आरएसएस के नजरिए जो कश्मीरियों को कुचल रहा था, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया अपनी, और फिर मिन्नतें करके उसका जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था वहां गया, हुर्रियत के लीडर्स को नहीं मिला, कश्मीर की बात नहीं की। फॉरेन सेक्रेटरी थी पाकिस्तान की, उनका टीवी इंटरव्यू है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की कहती हैं कि हमें हुक्म था कि हिंदुस्तान की आपने तनकीद नहीं करनी। तो ये क्यों था? क्यों ना जरदारी बोलता था, ना नवाज शरीफ बोलता था? तो अब ये जरा गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि ये क्यों था। मैंने, नौजवानों, आपके पास मोबाइल फोन है, एक गूगल कर सकते हैं जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। मीडिया के लोग भी हैं, सहाफी भी हैं, जरा सबको मैं ये सुनाना चाहता हूं। एक किताब है, उसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी? उसका नाम है रॉन सूस्किंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सूस्किंड। इस किताब पे 292 सफे के ऊपर चौथे पैराग्राफ पे एक चीज लिखी है, वो मैं चाहता हूं गौर से सुने। आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं बोलते और ना बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसमें वो लिखता है, ये जरा गौर से सुने आप बात, कि बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है, उनको नोट करवा रही हैं अपने बेटे को, बिलावल को, कि इन इन बैंकों में हमारे बाहर पैसे पड़े हुए हैं। और ये
ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये बाहर की एजेंसीज कर रही हैं। और फिर वही एजेंसीज इसको सामने रखते हुए उसी किताब में आगे है कि वो बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ का समझौता करवाते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया। इससे आपको क्या चीज पता चलती है कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन का पैसा, चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो, तो ये सारे जो बाहर के मगरिब के मुल्क हैं उनको पता होता है, और वो इस इल्म से कि उनको पता है पैसा किधर है, वो कंट्रोल करते हैं आपको। और उसी किताब में बाद में लिखते हैं कि क्योंकि उनको पता था कि इनका पैसा बाहर किधर किधर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से उन्होंने प्रेशर किया जनरल मुशर्रफ से समझौता करने का। क्योंकि वो दिन थे जब एक वुकला की मूवमेंट चली हुई थी, इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे थे 2008 में, एपीडीएम की जमातें एक तरफ थी, तो तब उन्होंने पीपल्स पार्टी को जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता करवाया